स्वर कोकिला लता मंगेशकर का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। लता मंगेशकर भारत की उन नामचीन हस्तियों में से एक थी जिन्होंने अपने हुनर से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाया था और साथ ही साथ उनके जीवन यात्रा ने सभी को चौंकाया भी। लता की गायकी को एक चमत्कार की तरह देखा जाता रहा है। उनकी गायकी में वो आकर्षण था जो सदियों में एक बार ही किसी को प्राप्त होता है। इसी हुनर ने लता को सबसे अलग और सबसे खास बनाया। चलिए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मीना गंधर्व। दोस्तों, लता मंगेशकर का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था और उनका बचपन अभावों से गुजरा। उनके सर से मात्र 13 साल की उम्र में पिता का साया उठ गया था और ये वो समय था जब लता के ऊपर परिवार की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। जिसके बाद उन्होंने अपनी विधवा मां के साथ 3 बहनों और भाइयों के लिए काम की शुरुआत की। उन्होंने गायकी को ही अपने जीवन यापन का जरिया बनाया। लता ने मात्र 5 साल की उम्र में गायकी शुरू कर दी थी, लेकिन घर पर कम उम्र में ही जिम्मेदारियों का बोझ पड़ने पर उन्होंने इसे प्रोफेशन बना लिया। उन्होंने गायकी की शुरुआत मराठी फिल्म में गाना गाकर की थी। लता मंगेशकर ने अपने शुरुआती दिनों में अभिनय भी किया था। उन्होंने अपने पिता के मित्र मास्टर विनायक की फिल्म पहली मंगला गौर में अभिनय किया था। लता की प्रतिभा को सबसे पहले जाना था उस वक्त के प्रसिद्ध संगीतकार मास्टर गुलाम हैदर ने। उन्होंने लता की आवाज सुनी थी और उन्हें इंडस्ट्री में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी की। उस वक्त लता बहुत कमजोर थी और वो ऐसा दौर था जब लता की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। मास्टर गुलाम हैदर और लता से जुड़ा एक किस्सा बहुत चर्चित था। फिल्म मेकर शशधर मलिक एक शहीद नाम की फिल्म बना रहे थे जिसमें गुलाम हैदर संगीत दे रहे थे, लेकिन जब उन्होंने लता की आवाज शशधर को सुनाई तब उन्होंने उनकी आवाज को बहुत पतला बताकर रिजेक्ट कर दिया था। जिसके बाद मास्टर गुलाम को ये बात चुभ गई और उन्होंने लता को स्टार बनाने की ठान ली। इस घटना के बाद वो दिन जल्दी ही आया जब साल 1948 में लता को फिल्म मजबूर में मास्टर गुलाम हैदर ने एक गाना गवाया। गाने के बोल थे, दिल मेरा तोड़ा। इसके बाद लता की किस्मत बदल गई। इस फिल्म के साथ साथ इस फिल्म गीत और संगीत दोनों हिट हो गया। इसके बाद लता इंडस्ट्री की एक जानी मानी हस्ती बन गई थी। लता मंगेशकर ने एक इंटरव्यू के दौरान बड़ी दिलचस्प बात साझा की थी। उन्होंने बताया था कि उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर को बहुत समय तक पता ही नहीं था कि वो गाना गाती हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि पिताजी अगर जिंदा होते तो शायद मैं सिंगर नहीं होती। गाना गाने पर कई बार उनकी माँ से भी उन्हें डांट मिली थी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की शादी से जुड़ा सवाल हमेशा उठता रहा कि आखिर उन्होंने शादी क्यों नहीं की। इस बात पर लता ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी शादी ना करने की वजह बताई थी। उन्होंने कहा था कि बहुत कम उम्र में उन पर जिम्मेदारी आ गई थी और मेरे पास बहुत सारा काम था। सोचा था सबको सेटल करके शादी परिवार बसाऊंगी, लेकिन फिर बहन की शादी हो गई और उनके बच्चे संभालने लगी। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की जोड़ी ने बहुत से हिट गाने दिए हैं। उनकी दोस्ती के किस्से भी मशहूर हैं। किशोर कुमार की लता मंगेशकर से खूब बनती थी, लेकिन इसके बावजूद लता ने एक दिन किशोर कुमार के साथ गाना गाने से मना कर दिया था। इसके पीछे की कहानी ये थी कि किशोर कुमार जब भी आते थे तो लता को खूब जोक सुनाते थे, जिसे सुनकर वो लगातार हंसती थी और उनकी आवाज गड़बड़ हो जाती थी। इसी वजह से उन्होंने किशोर कुमार के साथ गाने से मना कर दिया था। ऐसा ही एक किस्सा लता मंगेशकर का मोहम्मद रफी के साथ था। मीडिया रिपोर्ट्स की खबरों के अनुसार दोनों में किसी बात को लेकर लगभग 4 साल तक अनबन थी। इस बीच लता ने उनके साथ गाना गाना मना कर दिया था। दोनों ने एक साथ कई सदाबहार गाने दिए हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में इस अनबन की वजह गाने के लिए मिलने वाली रॉयल्टी को बताया गया, जिस पर दोनों ने अलग अलग विचार रखे थे। लता मंगेशकर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने 1948 से 1974 तक 25,000 से अधिक गाने गाए हैं। लता मंगेशकर को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें भारत रत्न, पद्म भूषण, फिल्म फेयर पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार और कई अन्य शामिल हैं। उन्होंने 80 वर्षों के करियर में 36 भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाए हैं।
आगे भी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।